अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। बहुत ही खूबसूरत वक्त है, बहुत ही खूबसूरत मंज़र है। काबे के चारों तरफ खूबसूरत से बादल हैं। इस वक्त मगरिब का बेसिकली ये टाइम है और इतने खूबसूरत जो तरीके से अबाबील जो हैं वो इस वक्त काबे का तवाफ़ कर रही हैं। नीचे अल्लाह पाक की अशरफुल मखलूक जो है, अशरफ मखलूक वो तवाफ़ कर रही है और ऊपर चरिंद परिंद जो है वो अपने अंदाज में तवाफ़ कर रहे हैं। अभी क्योंकि मगरिब का वक्त है तो उस वक्त खामोशी हो जाएगी अज़ान के बाद, तो इनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत लगती है और एकदम से एहसास होता है कि या रब्बुल कायनात उन्हें इतनी खूबसूरत तरीके से अपनी हर मखलूक, अपनी तस्बीह, अपनी हम्दो सना करने का तरीका सिखाया ना। तो अल्लाह पाक जैसे ये हर वक्त अल्लाह ताला की हम्दो सना में मशगूल रहते हैं, अल्लाह पाक उसी तरीके से हम लोग भी अल्लाह पाक की हम्दो सना कर सके, अल्लाह ताला की हम्द करने का जो बेहतर हक़ है वो अदा कर सके। आमीन। यस अबाबी, बहुत ही खूबसूरत मंज़र है और मैं इस वक्त में यही दुआ करूँगी अल्लाह पाक जो जो मुझे देख रहा है और उसके दिल में जो जायज़ हाजत और ख्वाहिश मौजूद, अल्लाह पाक उसी कबूल और मंजूर कर। और अल्लाह पाक जो जो देख रहा है उसके अपनी फैमिली समेत आना जो है अपने घर कबूल और मंजूर कर, अपने घर आकर सजदा करना, उम्रा करना, हज करना कबूल कर। आमीन सुम्मा आमीन। और आप सब भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि जिस तरह मैं उम्रा के लिए आई हूँ तो इस साल अल्लाह ताला के करम से हज के लिए भी आऊँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेसिकली अज़ान हो चुकी हुई है और ये अज़ान और नमाज की खड़े इक़ामत के बीच का टाइम है। दवाओं की कबूलियत का टाइम होता है। इस टाइम कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगी जाएँ और उसके अलावा जो नमाज़ें क़ज़ा हो गई हों तो बेहतर होता है कि आप इस वक्त में वो क़ज़ा नमाज जो है अदा कर लें। पिछली वीडियोस में मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स इस तरह के रिसीव है जिसमें लोग एक्सपेंस डिटेल्स जानना चाह रहे थे उम्रा की। तो बेसिकली जब आप यूएई से ट्रैवल कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जीसीसी यानी कि गल्फ़ जो कंट्रीज़ हैं उनको टूरिस्ट वीज़ा की फैसिलिटी दी जाती है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। हम लोग 1 ईयर का टूरिस्ट वीज़ा लेते हैं जिसकी प्राइस मिनिमम 460 प्लस इंश्योरेंस जो भी आप अवेल करते हैं उसके अकॉर्डिंग होती है। तो ये 460 दरहम जो हैं वो पर पर्सन के विदाउट इंश्योरेंस चार्जेस हैं, जिसमें आप 1 साल में जितनी बार चाहें उम्रा के लिए आप जा सकते हैं। बाय एयर जाना चाहें या बाय रोड दैट्स अप टू यू और उसके चार्जेस अकॉर्डिंगली होंगे। होटल भी आप पे डिपेंड करता है। हम लोगों ने वोको होटल चूज़ किया था तो इस होटल के चार्जेस जो हैं वो 230 से 300 जो हैं वो वेरी करते हैं कि आप पीक सीज़न में जा रहे हैं या वीकेंड पे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। और उसके अलावा क्योंकि हमारी फ़्लाइट अबू धाबी से मदीना थी और मदीने से हमें मक्का आना था तो उसके लिए अगर हम ट्रेन सर्विस लेते तो पर पर्सन जो ट्रेन की टिकट है वो 120 से 150 के बीच में वेरी करती है। तो वो 4 पर्सन्स के लिए डेफिनेटली आना जाना काफ़ी कॉस्टली हो जाता, तो इसलिए हमने फिर इन 7 डेज़ के लिए एक प्राइवेट कार एयरपोर्ट से ही हायर कर ली थी। So hiring a private car is a wise decision as compared to opting for the train service. A few moments later. तो मगरिब की नमाज से फ्री होने के बाद हम लोग बेसिकली मताफ से बाहर आ गए थे, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर आ गए थे। हम लोग को डिनर के लिए जाना था क्लॉक टावर में। तो अचानक अभी मतलब मैं ऊपर वाले बरामदों में थी जब मुझे बारिश की जो है वो आवाज़ सुनाई दी। तो जल्दी से मैं और बच्चे जो हैं वो फ़ौरन नीचे मताफ की तरफ आ गए। बारिश तो वैसे ही माशाल्लाह बारी रहमत है और इतने खूबसूरत जगह पर जब आप हों और वहाँ पे बारिश हो तो सिर्फ इस टाइम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हम लोगों ने किया कि अल्लाह पाक इतने प्यारी जगह पर मौजूद है और उस वक़्त हमें अल्लाह पाक ने बारिश देखना नसीब की। बहुत कम लोगों को ये अल्लाह पाक मौका देता है।
तो इस वक्त मैंने अपने साथ आप सबके लिए, अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम लोगों के लिए और स्पेशली फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए और पाकिस्तान के हालात के लिए बहुत ज़्यादा दुआ की। अल्लाह पाक उसे कबूल और मंजूर करे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इतना ब्लेसफुल टाइम था और एवरीबडी वाज ट्राइंग कि वो इस टाइम को, इन मोमेंट्स को जो है वो ख़ुद तो एंजॉय करे, प्लस किसी ना किसी तरह इनको कैप्चर कर ले, सेव कर ले इतनी खूबसूरत मेमोरी को। और माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख करम है कि हम इस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। तो अभी हम हरम से बाहर आ गए हैं, क्लॉक टावर में जा रहे हैं डिनर के लिए। मैं हर बार ये कह रही हूँ कि इस फीलिंग्स को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, तो राइट नाउ माशाल्लाह वाकई जो फीलिंग्स है इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हरम शरीफ में माशाल्लाह माशाल्लाह बारिश हो रही है। तो अल्लाह पाक इस बारिश के, कितने बारिश में वैसे ही दुआएं कबूल होती हैं, और हरम शरीफ में तो मुझे लगता है कोई ऐसा मुकाम और ऐसा कोना ही नहीं है जहाँ पे आप दुआ मांगे और वो कबूल हो, बशर्ते ये कि वो दुआ आप सद के दिल से मांगे। तो अल्लाह पाक ज़रूर कबूल फरमाते हैं। देर हो जाती है समटाइम, लेकिन वो बेसिकली अल्लाह पाक हमें ही आजमा रहे होते हैं। जितनी ज़रूरी दुआ होनी चाहिए, मतलब जितनी ज़रूरी वो दुआ हमारे लिए होती है उतनी ही शिद्दत से उसे मांगना चाहिए। तो अगर कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, उसकी आपको अशद ज़रूरत है, तो उसके लिए दुआ भी उतनी ही ज़्यादा कीजिए। मेरे वर्ड्स जो हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं क्योंकि इस टाइम जो है वो फीलिंग्स वो एक्सप्लेन करने से बिल्कुल से समझ नहीं आ रही, मैं कर नहीं पा रही। बच्चे बहुत खुश हैं, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और अब बारिश होते ही जो है वो हरम के सहन वगैरह की सफाई होना शुरू हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बड़ा निज़ाम है यहाँ पे। जैसे ज़रा सा कुछ होता है यहाँ नमाज के बाद, बल्कि बाज़ का तो तवाफ़ के दौरान में ही बार बार जो है वो क्लीनिंग हो रही होती है। इस तरीके से ये लोग एक बेल्ट लगा देते हैं और उसको कवर करते हैं ताकि लोग आ ना सकें अंदर और कोई एक्सीडेंट ना हो सके। तो अगर आप खाने पीने की बात करें तो दैट डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन यू कि फ्रॉम वे यू आर ईटिंग एंड व्हाट यू आर ईटिंग। ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आप थोड़ा सा फासले पे जाते हैं, थोड़ा दूर जाते हैं, तो दे आर अवेलेबल पाकिस्तानी होटल्स और अदर होटल्स हैं जहाँ पर आपको 10 to 15 दिरहम में आप खाना खा लेते हैं। अगर आप क्लॉक टावर की बात करें तो वहाँ पर एवरेज पर पर्सन जो मील आपको मिलेगा उसकी वेरिएशन जो है वो 15 से 20 या 25 रियाल तक होती हैं। अभी हम लोग क्योंकि बच्चों के साथ होते थे तो हमारे पर मील कॉस्ट जो है वो तकरीबन 60 रियाल के करीब एवरेज में बनती थी। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होगा मक्का से मदीना रवानगी का। बहुत ही खूबसूरत व्लॉग है, उसमें मदीने से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। तब तक अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।